आपको बता दें कि हम आए हुए थे बगहा, और बगहा से एक हमारे बहुत ही करीबी और समझिए कि पारिवारिक संबंध वाले व्यक्ति से मुलाकात हो गई। मुलाकात तो ऐसे पहले भी होती रही है, लेकिन ये विशेष मुलाकात थी। जब हम लोग रात में बैठे हुए थे तो हम लोग की एक चर्चा चल रही थी, ठीक है, जीवन के अचीवमेंट के बारे में। तो जब हम मिले यहाँ पे तो फिर पता चला कि चाचा जी जो हैं काफ़ी समृद्ध, और अपने ज़माने में क्या अभी भी अपने आप को अगर इनको देख सकते हैं तो आप देखिए, ठीक है, इनका एज जो है 58 ईयर है। नाम अमरेंद्र नाथ तिवारी उर्फ टुन्नू बाबा लोग बोलता है, ठीक है। और कारनामे तो ऐसे ऐसे हैं जिसके लिए भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। आपको बता दें कि स्टेट गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है, ठीक है, जिला स्तर पे इनको सम्मान मिला है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर ये जर्नी जो है कैसे शुरुआत हुआ? शिक्षा के बाद हम जनरल ग्रेजुएशन किए, जी जी। उसके बाद ऑनर्स किए 89 में, हम फिर पढ़ाई छोड़ दिए। उसके पहले स्पोर्ट्स से जुड़ाव था मेरा काफ़ी। 89 में आपने ऑनर्स किया था? 89 में सब्जेक्ट ऑनर्स क्या था करने सर? के बाद हम किए, इंटर किए एमएस कॉलेज मोतिहारी से। जी जी। एलएस कॉलेज में एडमिशन लिए, लेकिन ग्रेजुएशन फाइनल के लिए बगहा के कॉलेज में एडमिशन लिए, वहाँ से ग्रेजुएशन मेरा पूरा हुआ। जी उस समय पास कोर्स को भी मान्यता दी गई थी, लेकिन हम ऑनर्स करने के बाद पढ़ाई छोड़ी। जी जी। लॉ में एडमिशन लिए, लेकिन लॉ की परीक्षा नहीं दे सके, दुर्भाग्य मेरा रहा होगा। फिर समाज सेवा में जुड़े, परिवार के लोगों के आदेश के अनुसार खेती बाड़ी मार्केट में समय देते रहे। जी जी। मेरा मुख्य लक्ष्य था गरीब असहायों की मदद कैसे की जाए, और सत्य बोलने की प्रवृत्ति हमको मिले। जी जी। जो मेरे इष्ट हैं भगवान शंकर, उनके द्वारा शक्ति मिली। असत्य भाषा का प्रयोग हम करते ही नहीं है, ना वैसे लोगों के माहौल में बैठना चाहते हैं। जी जी। धीरे धीरे दिन कटते गए। 87 में हम क्रिकेट खेलना छोड़ दिए। परिवार के हमारे तीनों बाबूजी लोग थे। मेरे मझले बाबूजी चाह रहे थे कि मैं क्रिकेट में आगे जाऊं। जी जी। संयोग से जिला स्तर पर गया, कमिश्नरी स्तर पर गया, स्टेट लेवल पर गया, ऊपर का भी हुआ, लेकिन परिवार के लोग नहीं जाने दिए। उसका एक कारण रहा भी होगा कि बिहार में उस समय क्रिकेट का कोई माहौल नहीं का था। कोई माहौल नहीं था, मान्यता नहीं थी, ना के बराबर था। फिर समाज से जुड़े, समाज सेवा में हम लगे रहे। जी जी। सबको सम्मान देते हैं, जी जी। खास करके बच्चों बुजुर्ग को अधिक देते हैं। असहाय लोगों का मदद एक लक्ष्य बना हुआ है। अच्छा, औसतन देखा जाता है जब किसी को अगर कोई व्यक्ति गोली मार देता है, ठीक है, तो उसको जेल हो जाती है, उसके ऊपर शासन प्रशासन की मतलब आफ चढ़ जाती है। ये भारत है, और भारत में कसाब जैसे लोगों को बिरयानी दिया जाता था, ठीक है। और ऐसे हालात में आपको सम्मानित किया गया किसी क्रिमिनल की, आपने गोली मार के मतलब समझिए कि वध आपने कर दिया था। नहीं, हमको पहले एक झूठे मुकदमे में 302 का मुजरिम बनाया गया था। अच्छा। लेकिन ऊपर एक शक्ति है जो पूरे दुनिया को गाइड करती है। उसमें हमारे परिवार के अन्य लोग थे, मेरे करीबी कुछ स्टाफ थे। मामला गलत था, बाइज्जत रिहाई हुई। उसके बाद पूर्व प्रशासन से मेरे संबंध अच्छे बनते रहे। जी जी। एक घटना जून लास्ट वीक की बात है, हमारे क्रेता के फार्म हाउस पर दिन में गोलियाँ चली। जी जी। प्रशासन के भी लोग थे, एक तो अपराधी मारा गया। उसके बाद बहुत काबिल पुलिस अधीक्षक लोग बगहा में आए, खास करके रतन संजय साहब, विकास वैभव साहब, डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन साहब। तो शाहरुख मजीद साहब के द्वारा पहले हमको प्रशस्ति पत्र दिया गया, फिर डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन साहब के साथ हमको दिया गया, और ये संबंध बढ़ते गए ऊपर तक, आज भी बरकरार है। आज भी बरकरार है। अच्छा, देखा जाता है कि 28 से 30 साल की उम्र में नौजवान जो हैं, ठीक है, लटक जाते हैं, ठीक है, बुढ़े टाइप हो जाते हैं, पेट निकाल लेते हैं, ठीक है। आप 58 के उम्र में इतना मेंटेन कर पाना, मतलब फुर्ती ऐसा जो कि मतलब 22-25 साल का कोई नौजवान इसके हो। बारे में हम यही कहेंगे कि आजकल के बच्चे घर के जो खान पान है उसे भाग रहे हैं। जी जी। शहरी भोजन, मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, वगैरह वगैरह। घर की दाल रोटी खाओ, दूध पियो, सेहत बरकरार रहेंगे। और मन स्थिति साफ रहे तो सब कुछ अच्छा रहता है सबके लिए। जी जी। मेरा भी है। अभी कोई अच्छा, जैसे बीमारी कि यहाँ पे जब हम लोग आए तो देखे कि मतलब सब व्यवस्था होने के बावजूद भी, ठीक है, गाय को भी दाना डालना,
आपके हाथों से, ठीक है, या फिर हम लोग आए तो हम लोगों को फल वगैरह तोड़ के खिलाना, इतना बड़ा बगानी वगैरह सारा कैसे हैंडल करते हैं जी? यही ये पूर्वज लोगों का देन है। हाँ उन लोगों के दिए हुए चीज़ को बाबूजी लोगों ने जी, उसको जी। देखा, फिर उससे थोड़ा बहुत सीख लेके हम लोग जी जी इसको करते रहे। धीरे धीरे उम्मीद हम रखेंगे कि हम लोग की बात की जो पीढ़ियाँ हैं, जी जी वो तो सारे बच्चे बाहर जॉब में हैं, लेकिन जी, जो जी। बच्चे यहाँ रहे इस परंपरा को कायम रखें, कैंपस साफ सुथरा रखें, गाय का सेवा करें, गाय से दूध लें, स्वस्थ रहेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। मेरा यही उम्मीद रहेगा बच्चों जी, से, जी। पारिवारिक। और मेरे सारे बच्चे प्यारे हैं, और सारे बच्चे ही नहीं, कोई भी बच्चा हो, जी जी यंग हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हो, सबको मेरे लिए, मतलब सब लोग मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, ये अमरेंद्र नाथ तिवारी से टुन्नू बाबा बनने का मतलब क्या कहानी है? निक नेम बाबा, एक ब्राह्मण होने के नाते लोग बाबा बाबा बाबा। हम्म। फिर कम उम्र में ही हम काफ़ी अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ थे खेलने में, जी, जी। सामाजिकता में काफ़ी आगे बढ़ने लगे। अच्छा, इस बात की मलाल रहती है कि इंडिया टीम के लिए आपने नहीं खेला? ये मेरा दुर्भाग्य रहा और मेरे राज्य का दुर्भाग्य हम मानेंगे, जी जी लेकिन मैच देखते हैं। कल आप लोग से मुलाकात हुई, मैं बोला कि 15 मिनट में आऊँगा, लेकिन उसी समय महिला वर्ल्ड कप का वेस्ट इंडीज़ भारतीय न्यूजीलैंड की लड़कियां मैच खेल रही थी। मैं बैठ गया टीवी पे, मैं नीचे नहीं आ सका। आप लोगों से मिले, सुबह आया तो आप लोग आराम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मलाल तो रहता ही है, लेकिन हो सकता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी में बाद के कोई बच्चे उस लायक हो जाए, या शहर का हो जाए, कोई हो, सम्मान बढ़ेगा इससे। थोड़ा आइए, थोड़ा इनका डिग्री वगैरह दिखाते हैं लोग, जो अचीवमेंट वगैरह है, ठीक है, जीवन की यही तो अचीवमेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम चलेंगे तो, अगर देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा आलीशान घर के बाद एक आलीशान सा बंगला, ठीक है, ये बड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे अब तो देखने को मिलता ही नहीं है, बड़ी बड़ी महलें लोग बना ली हैं, एसी लगा लिए हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर, सारा चीज़, सारा व्यवस्था लोग कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरीज के तौर पे इनके अचीवमेंट्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी अचीवमेंट्स। और ये कहाँ मिला था चाचा जी वाला? ये हमारी सेंट्रल बड़ी बॉर्डर। बेटी को अच्छा, बड़ी बेटी को मिला है। एयर पिस्टल शूटिंग में अच्छा जी। 2016 में सिल्वर मेडल राष्ट्रीय स्तर पर मिला था, एयर पिस्टल। परिवार के लोगों के भी और कारनामे एक बहुत बड़े बड़े एक हैं। मेरी भतीजी को भी मिला जी, है, जी। वो आज भी इसमें है। जी जी। मैं अपनी बड़ी बच्ची की शादी ये तो आपको मिला है अखिलेश्वर ये- मिश्र ये जयंती हमको समारोह। मिला है। हाँ, ये ये नीचे वाला देखिए, इसी की हम चर्चा कर रहे थे, बगहा पुलिस द्वारा, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, प्रिय अमरेंद्र नाथ तिवारी, गत वर्ष में आपके द्वारा विशेष रुचि लेकर बगहा पुलिस को सहयोग किया गया, जिससे बगहा पुलिस को अपने कार्यों का निष्पादन करने में सफलता मिली, जो काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है कि आगे भी अपने कर्तव्य के प्रति रुचि दिखाते रहेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं, शुभकामनाओं के साथ। आप देख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मतलब सेवा में रहें या फिर किसी जॉब में रहें तभी देश का सेवा कर सकते हैं। और इसके साक्षात अगर मिसाल के तौर पे देखा जाएगा तो अमरेंद्र नाथ तिवारी जी हैं। अच्छा, ये जो काम है ये सब तो पुलिस का काम है, आपको छोड़ देना चाहिए, काहे कर किया आप? हम भी भारत के नागरिक हैं जी वो लोग भी नागरिक वाले हैं, सब पुलिस वाले हैं, मैं सिविलियन। परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती हैं, और कोई भी प्रशासन हो, कहीं का महकमा हो, मेरा जो अपना ख्याल है, बिना जन सहयोग के किसी को सफलता नहीं मिल सकती है। वो मीडिया ही क्यों नहीं है, आप हो, जी जी। आपको भी सही सूचना बिना आम जनता से नहीं मिल सकती। अगर आप कहें कि खुद हम ले लेंगे तो नहीं मिलता है। जो मेरा अपना ख्याल है, जी जी। जो अनुभव है, उसको बात है। अच्छा, जीवन को सरल बनाना हो तो आम लोगों में जीना पड़ेगा, आम लोगों में जीना पड़ेगा। ज़मीनी हकीकत जाननी पड़ेगी, ज़मीनी हकीकत को दिखाना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहिए। कि जीवन का मूल मंत्र क्या है? बस बस। कोई मूल मंत्र है क्या जीवन का? यही है, आम बनो, शिखर पे चलो। हाँ, आम बोलो शिखर पे चढ़ो। शिखर हाँ? पे चलो। जितना साधारण रहेंगे उतना शिखर तक जाएंगे, ये कहना है अमरेंद्र नाथ तिवारी टुल्लू बाबा का। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज, मैं था सुमित द्विवेदी पवन। और अगर कोई भी सवाल अगर जुड़ी हुई हो, या फिर कोई भी घटना परिघटना, या फिर कोई भी चर्चा अगर टुल्लू बाबा के बारे में हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो विधिवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।